उत्तराखंड के बर्फीले पर्वतों में लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है एक झील जो बाहर से देखने में जितनी शांत और सुंदर लगती है, उतनी ही भीतर से रहस्यमयी और भयावह भी है। इसे कहते हैं रूपकुंड झील, लेकिन स्थानीय लोग इसे हड्डियों की झील कहते हैं, क्योंकि जब गर्मियों में इसकी सतह की बर्फ पिघलती है तो इसके भीतर से सैकड़ों मानव कंकाल बाहर आ जाते हैं। सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों वर्ष पुराने शव और खोपड़ियां जो बर्फ की चादर के नीचे चुपचाप दबी थी, जैसे कोई प्राचीन सच्चाई आज भी इन जमे हुए कंकालों में सांस ले रही हो। शुरुआती खोज में जब ब्रिटिश खोजकर्ताओं ने इन कंकालों को देखा तो कई वर्षों तक ये माना जाता रहा कि ये किसी युद्ध या भटकी हुई सेना के सैनिकों के अवशेष हैं। लेकिन वर्षों बाद जब इन हड्डियों पर वैज्ञानिक शोध हुआ, डीएनए परीक्षण किए गए, तो एक और ही अद्भुत कहानी सामने आई। ये हड्डियां किसी युद्ध की नहीं थीं। इनमें पुरुष, महिलाएं, वृद्ध, युवा सभी शामिल थे और कुछ हड्डियों की बनावट, वंशानुक्रम और ऊंचाई से पता चला कि इनमें से कुछ किसी राजघराने से ताल्लुक रखते थे। वहीं कुछ आम सेवकों के अवशेष थे। और तभी एक लोक कथा के धुंधले पन्नों में दर्ज एक पुरानी कहानी फिर से लोगों की जुबान पर लौट आई। कन्नौज के एक राजा जसध्वल की कहानी, जो लगभग 1000 साल पहले अपनी पत्नी बलमपाती, दरबारी सेवक और सैनिकों के साथ नंदा देवी की तीर्थ यात्रा पर निकले थे। यात्रा हिमालय के पवित्र मार्गों से होकर होनी थी, जहां केवल भक्ति और तप की अनुमति है, जहां हर कदम साधना का प्रतीक माना जाता है। लेकिन राजा की यात्रा साधना से ज्यादा प्रदर्शन बन गई थी। रथों की कतारें, हाथियों की सवारी, बेशकीमती वस्त्रों में लिपटे सेवक, रसोइयों की फौज और रानी की मनोरंजन के लिए नर्तकियों की टोली। रानी बलमपाती के लिए हर पड़ाव पर नृत्य, संगीत, पकवानों और चंदन से भरे भोग सजाए जाते थे। पुजारियों ने चेताया कि इस भूमि पर विलास वर्जित है, यहाँ तपस्या होती है, यहाँ केवल सादगी स्वीकार है। लेकिन राजा ने उस चेतावनी को नजरअंदाज किया। उनका काफिला चलता रहा, ढोल नगाड़ों के साथ हिमालय की गूंज में उनके संगीत की तान मिलने लगी। और तभी प्रकृति ने अपना रुख बदला। एक रात जब सभी अपने तंबुओं में विश्राम कर रहे थे तो आकाश काला हो गया। तेज बर्फीली हवाएं चलने लगीं और आसमान से गिरने लगीं। कंचे जैसी बर्फ की गोलियां, असामान्य रूप से बड़ी और बेहद कठोर, इतनी बड़ी ओले जो सीधे सिर को फोड़ने में सक्षम थी, एक एक कर रथ पलटने लगे। सैनिक बर्फ में समा गए, सेवक भागने लगे, लेकिन पगडंडियों पर फिसल कर गिरते गए और कुछ ही घंटों में वह पूरी यात्रा विनाश में बदल गई। रानी की चीखें हिमालय की घाटियों में गूंजी, लेकिन कोई नहीं बच पाया। जब बर्फ गिरी तो उसके नीचे दब गए राजा, रानी, दरबारी और उनकी पूरी यात्रा का वैभव। और वर्षों तक हिमालय चुपचाप इस रहस्य को अपनी गोद में छिपाए बैठा रहा। लेकिन सदियों बाद जब वैज्ञानिकों ने इन हड्डियों का ऐश अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि लगभग सभी लोगों की मृत्यु सिर में गंभीर चोट लगने से हुई थी। यानी ये किसी आम बर्फबारी या शीत से नहीं मरे थे, ये प्राकृतिक प्रकोप का परिणाम थे। आज रूपकुंड झील एक तीर्थ है, एक रहस्य है, एक चेतावनी है और एक साक्ष्य है कि जब मनुष्य अपने अहंकार और विलास के साथ प्रकृति के मंदिरों में प्रवेश करता है तो वहां भक्ति नहीं, केवल विनाश मिलता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि नंदा देवी ने स्वयं उन लोगों को दंड दिया जो तप की भूमि को तमाशे में बदल रहे थे। और तभी से हर 12 साल में नंदा राजजात यात्रा निकाली जाती है, जिसमें हजारों श्रद्धालु उस प्राचीन मार्ग पर नंदा देवी को विदा करते हैं। बिना किसी भोग, बिना किसी संगीत, बिना किसी प्रदर्शन के। वो अब भी मानते हैं कि रूपकुंड झील की हर लहर में कोई आत्मा आज भी सो रही है। और जब बर्फ पिघलती है तो उन अधूरी यात्राओं की कहानियां एक बार फिर बाहर आती हैं। यह झील अब सिर्फ हिमालय की एक झील नहीं, यह एक दर्पण है जो दिखाती है कि जहां श्रद्धा हो वहां प्रदर्शन का स्थान नहीं, जहां तपस्या हो वहां तमाशा नहीं। रूपकुंड झील हमें याद दिलाती है कि प्रकृति सब कुछ सहती है, लेकिन जब वह न्याय करती है तो वह न इंसान देखती है, न राजा, न रानी, केवल कर्म देखती है। क्या आप कभी हिमालय के उस मौन गवाह रूपकुंड की यात्रा पर गए हैं, जहां बर्फ के नीचे दबी है एक राजा की भूल, एक देवी का न्याय और एक काल की गूंज जो आज भी जीवित है?
अगर आपको हमारी यह ऐतिहासिक और रहस्यमयी कहानी पसंद आई हो तो देश की मिट्टी की महक को और गहराई से महसूस करने के लिए हमारे चैनल देशभूमि को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ हम आपको मिलवाते हैं उन फॉरगॉटन कहानियों से जो हमारी संस्कृति, इतिहास और परंपराओं में गहराई से बसी हैं। हर वीडियो एक यात्रा है अपनी जड़ों की ओर। सब्सक्राइब कीजिए देशभूमि को और जुड़िए हमारी इस सांस्कृतिक खोज में, जहां हर कहानी में है भारत की आत्मा की गूंज। देशभूमि, अपनी जड़ों की पहचान देशभूमि के साथ। आइए